नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9 और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है और सबसे बड़ी खबर आज उत्तर प्रदेश से आ रही है और वो खबर ये है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब आज लखनऊ पहुंच रही है, उसी यात्रा के दौरान, उनके लखनऊ प्रवास के दौरान उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों की राहें जुदा हो रही हैं। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। उत्तर प्रदेश में भी बंगाल और बिहार के बाद इंडिया गठबंधन गड्ढे में गिरता दिखाई दे रहा है। गठबंधन करीब करीब टूट चुका है। जी हां, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग फार्मूला तय नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से अखिलेश यादव, जिनको पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अमेठी में जाना था, एक मंच पर साझा करना था, लेकिन उन्होंने इंतज़ार किया। उनका कहना था कि जब तक सीट शेयरिंग नहीं हो जाएगी, ये फार्मूला तय नहीं हो जाएगा कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, तब तक वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कल ये भी बयान दिया था कि सूचियाँ इधर से उधर गई हैं, उधर की सूची इधर आई है, इधर की सूची उधर गई है और बात फाइनल हो जाएगी। लेकिन जो खबर आई है वो ये है कि बात फाइनल नहीं हो पाई। माना जा रहा है, जो संकेत मिले हैं, जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक 3 सीटों पर मामला फंस गया है और वो 3 सीटें हैं मुरादाबाद, बिजनौर और लखीमपुर खीरी। खासकर मुरादाबाद सीट पर कांग्रेस ने अपनी आंखें लगाई हुई थी और आपको मालूम है कि अखिलेश यादव ने पहले 11 सीटें, बाद में 17 सीटों का ऑफर कांग्रेस को दे दिया था एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन तब भी कांग्रेस का अहंकार इतना कि वो उनसे 20 सीटें मांग रही थी और इन 20 सीटों में 17 के अलावा ये 3 सीटें थी जिन पर बात नहीं बन पा रही थी। कल भी रात को शायद बातचीत हुई है, लेकिन कांग्रेस जो है मुरादाबाद सीट के लिए अड़ी हुई थी। इसके पहले सूचना आई थी कि मुरादाबाद, बलिया और बिजनौर पे बात फंसी है, लेकिन बाद में सूचना आई कि बलिया के लिए कांग्रेस तैयार हो गई कि वो समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े वहाँ से, लेकिन वो मुरादाबाद की सीट चाहती थी, बिजनौर की सीट चाहती थी और साथ ही साथ लखीमपुर खीरी की सीट चाहती थी, जहाँ से रवि वर्मा, जो प्रियंका गांधी के करीबी बताए जाते हैं, वहाँ से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि खीरी की सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी पहले से ही घोषित कर दिया था। तो एक तरह से बात खत्म हो गई है, एक तरह से बात समाप्त समझी जा रही है और ये तब हुआ है जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की आज लखनऊ पहुंच रही है। पहले रायबरेली और उसके बाद वो लखनऊ। आज राहुल गांधी को लेकर भी एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ और वह ये कि सुल्तानपुर कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। अमित शाह के खिलाफ जो पिछले चुनाव में उन्होंने बयान दिया था, मानहानि का जो मुकदमा हुआ था उनके ऊपर, उसमें उनको जमानत मिल गई। लेकिन कांग्रेस को क्या राहत मिल जाएगी उत्तर प्रदेश में अगर वो उसकी राहें जुदा हो गई हैं समाजवादी पार्टी से? तो 80 सीटें हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर बीजेपी 75 सीटों पर अपना दावा ठोक रही है और उसके मुकाबले कांग्रेस के पास अभी मात्र 1 सीट है और वो सीट भी इस बार उसके हाथ से निकल जाएगी या बची रहेगी, इस पर संशय बना हुआ है। इसका पिक्चर जो है अभी डार्क में है, क्योंकि इस बार सोनिया गांधी वहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। तो क्या होगा गठबंधन का? कौन है जिम्मेदार इसका? अगर गठबंधन गर्त में गया, गठबंधन गड्ढे में गिर गया और उस प्रदेश में गिर गया जहां पर सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं, उस प्रदेश में गिर गया जहां पर सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि अगर बात बंगाल में नहीं बनी, बिहार में नहीं बनी, तो कम से कम उत्तर प्रदेश में बन जाएगी, लेकिन अगर यहाँ भी नहीं बनी तो इसका जिम्मेदार कौन है? अखिलेश यादव या कांग्रेस? गठबंधन गड्ढे में गया, गठबंधन गड्ढे में गिरा, तो इसे गिराने का काम किसने किया? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे इस वीडियो के साथ आप बने रहिए अंत तक। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चर्चा करते हैं इस पर कि गठबंधन के गर्त में जाने का जिम्मेदार कौन है? क्या कांग्रेस है या कोई और वजह? तो दोस्तों, आपको याद होगा कि गठबंधन की पहल जो है वो नीतीश कुमार ने की थी। वो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जो अब खुद एनडीए के साथ हैं या मोदी के साथ हैं, जिनके खिलाफ उन्होंने गठबंधन तैयार किया था, गठबंधन खड़ा किया था। 23 जून की वो तारीख थी पटना में, जब सारे विपक्षी दल, 2 दर्जन से ज़्यादा विपक्षी दल एक साथ इकट्ठे हुए, एक साथ बैठे। उसके बाद इनकी 3 मीटिंग्स और हुई, बेंगलोर, मुंबई और दिल्ली। लेकिन वही ढाक के 3 बात जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पहुँच गई। क्यों ऐसा हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है?
तो अगर मेरी एनालिसिस की बात करें, आप मेरे विचार से सहमत हों, तो मुझे लगता है कि इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है और सबसे ज़्यादा दोषी है या आरोपी है, अगर गठबंधन गड्ढे में गिरा है तो। और जाहिर सी बात है, जब बंगाल नहीं आप साथ लड़े, बिहार आप साथ नहीं लड़े, बिहार में आपका नेता आपसे अलग हो गया, बंगाल में आपका नेता आपसे अलग हो गया और अब यूपी में आपका नेता अलग हो रहा है, तो जिम्मेदार कौन है? बंगाल में बात इसलिए नहीं बनी कि कांग्रेस वहाँ पर ममता बनर्जी 2 सीटें दे रही थी, कांग्रेस वहाँ पर ज़्यादा सीटें मांग रही थी। बिहार में इसलिए बात नहीं बनी कि नीतीश कुमार, जिन्होंने सारी पार्टियों को एक मंच पर लाकर खड़ा किया और एक साथ बिठाया, सबको एक साथ बातचीत कराई और उनको संयोजक नहीं बनाया गया, उनको कन्वीनर नहीं बनाया गया इंडिया गठबंधन का। और कन्वीनर न बनाने के पीछे भी कांग्रेस ने उस नेता की बात मानी जो नेता आज उसके साथ नहीं है, और वो है ममता दीदी। जी हाँ, ममता बनर्जी ने ऐतराज़ उठाया था उन्होंने, और अरविंद केजरीवाल का सहमति था। वही अरविंद केजरीवाल जिनके साथ कांग्रेस की बात नहीं बनी, न पंजाब में बनी और न दिल्ली में बनी। कांग्रेस ने अपने दिमाग से कभी काम नहीं किया। कांग्रेस अपने औरे में डूबी रही, कांग्रेस अपने घमंड में डूबी रही, कांग्रेस अपने पास्ट में डूबी रही और कांग्रेस अपने अतीत में खोई रही। जी हाँ, कांग्रेस को लगा कि उसका औरा अभी भी बड़ा है। उसे ये बिल्कुल नहीं लगा कि आज की तारीख में मोदी से मुकाबला करने के लिए उसे कम से कम उन दलों को भी सहयोग करना होगा, सपोर्ट करना होगा, पुशअप करना होगा जो मोदी से मुकाबले की क्षमता रखते हैं, कम से कम स्टेट्स में, जैसे यूपी, बिहार या बंगाल या महाराष्ट्र। तो कांग्रेस ने कभी उनकी पीठ नहीं थपथपाई। आप शुरू से इतिहास उठा के देख लीजिए, गठबंधन बना, उसके बाद संयोजक पर बात नहीं बनी, कोई एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना, कोई रोड मैप नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि कांग्रेस ने कभी विश्वास ही नहीं किया, या यूं कहें कि गठबंधन में जो दल शामिल थे उनके बीच आपस में न तो कोऑपरेशन बना, न तो कोऑर्डिनेशन बना, और न ही कोएलिशन बना ठोस, और न ही इनके बीच में ट्रस्ट था, न ही इनके पास कोई रोड मैप था, न ही यहाँ तक कि कहने वाले ये भी कहते हैं कि इनकी मीटिंग भी होती थी तो उसके बाद बाहर मीडिया को कौन ब्रीफ करेगा, इसको लेकर भी आपस में बहस हो जाती थी। तो कभी किसी एक राय पर नहीं पहुंच पाए और बाकी पार्टियां छोटी थी, तो ये जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती थी कि वो इन पार्टियों के बीच में कोऑर्डिनेशन करे, इन पार्टियों के बीच में कोऑपरेशन करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस अपनी ही चीज़ों में उलझी रही। तो यही कारण है कि 2 महीने तक इस गठबंधन पे कोई काम ही नहीं हुआ। कांग्रेस ने इस गठबंधन को गति देने की कोशिश ही नहीं की। आपको याद होगा, नीतीश कुमार ने जब चुनाव चल रहे थे, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे थे, नीतीश कुमार से जब पूछा गया, तब नीतीश कुमार इस उम्मीद में थे कि उन्हें संयोजक बना लिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी सब उलझे हुए हैं, कांग्रेस तो वहाँ उलझी हुई है 5 राज्यों के चुनाव में, तो अभी कुछ नहीं हो पा रहा है। ये अक्टूबर या नवंबर की बात है। तो उस वक्त तक नीतीश कुमार इनके साथ खड़े थे, लेकिन कांग्रेस ने कभी ये कोशिश ही नहीं की कि गठबंधन जो खड़ा हुआ है इसको गति प्रदान की जाए, इसको बूस्टअप किया जाए। वो अपने में ही उलझी रही। और सबसे आखिर में जब लोकसभा चुनाव सर पे आ गए तो राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो गई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उस वक्त शुरू हुई जब इंडिया गठबंधन को बैठकर स्ट्रेटजी बनानी थी, चुनाव प्रचार की रणनीति बनानी थी, सीट शेयरिंग का फार्मूला तय करना था सबके साथ बैठ के, और वो ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने के साथ ही कांग्रेस के सारे दिग्गज नेता जो है वो न्याय यात्रा के साथ जुड़ गए, अपना चेहरा चमकाने के लिए और अपनी बात दिखाने के लिए। तो निश्चित रूप से कांग्रेस अभी भी अपनी उस मानसिकता से नहीं उबर पाई है जिसमें उसे लगता है कि वो अभी भी श्रेष्ठ है। सोचना होगा कांग्रेस के आला कमान को, सोचना होगा कांग्रेस के थिंक टैंक्स को कि आखिर कहाँ कमी रह गई जो एक एक करके बारी बारी सब साथी बिछड़ते चले जा रहे हैं या चले गए। और क्या इन साथियों के बगैर कांग्रेस इस 2024 में मुकाबला करने की स्थिति में है? मेरा यह मानना है कि ऐसा कतई नहीं है, और मेरा यह भी मानना है कि कांग्रेस ने हार मान ली है। उसे पता है कि 24 में आएगा तो मोदी ही। अब कांग्रेस 24 की तैयारी छोड़कर मुझे लगता है कि 29 की तैयारी में लगी हुई है कि शायद 29 में कुछ उसका भला हो जाए, क्योंकि ये चुनाव तो उसके हाथ से निकल चुका है। बहरहाल
गठबंधन बिखर चुका है, गठबंधन गड्ढे में जा चुका है, गठबंधन गर्त में जा चुका है और इसका पूरा फायदा बीजेपी को मिलेगा। खासकर उत्तर प्रदेश में जहां 80 सीटें हैं, जहां बीजेपी 75 सीटें जीतने का दावा कर रही है और अब उत्तर प्रदेश में चतुष्कोणीय लड़ाई होगी या होने जा रही है। कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। जाहिर है ऐसे में फायदा बीजेपी को ही होगा, मोदी को होगा और नुकसान सबसे ज़्यादा कांग्रेस को ही होगा। कांग्रेस के लिए सोचने वाली बात है और देखना ये होगा कि क्या करती है कांग्रेस। और इस यात्रा का, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो आज लखनऊ में हो, और आज लखनऊ में जिस दिन वो पहुंची है उस दिन उसके साथ ऐसा हुआ है, उस दिन गठबंधन के साथ ऐसी घटना घटित हुई है, तो आगे क्या होगा इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए